हम क्या हैं? हम तो एक कण के बराबर भी नहीं है। उनकी चरणों के, संतों के रज के कण के बराबर भी हम नहीं हैं, क्योंकि ये पानी का बुलबुला है, ना जाने कब फूट जाए। ये तन कांचा कुंभ था, लिए फिरेता साथ, और झटका लागा फूटिया, कछु न आया हाथ। ये कांचा कुंभ है, मिट्टी का कुंभ है, कांच से भी निम्न है, तो किसका अभिमान करे? बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े दौलत वाले सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए। आज उनका कहीं नाम निशान नहीं है। नाम किसका है? जिसने नाम को जपा है। किसका नाम है? जिसने नाम को जपा है, उसी का नाम रहता है। नाम का भी नाम रहता है और नाम का भी नाम रहता है। दौलत तो रहती नहीं, रहता है केवल नाम। तो नाम सर्वोपरि है, इसलिए नाम में मन को लगाओ, भजन में मन को लगाओ, तभी हमारा कल्याण है, तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, भस्म के दो प्रकार के, एक महाभस्म, दूसरे सुलभ भस्म, श्रोता स्मृता लौकिक, ये तीन प्रकार के महाभस्म हैं। अश्वे संगे भस्म बहुत प्रकार की है। श्रोता स्मृता भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करें तथा अन्य सभी बिना मंत्र के भी भस्म को धारण कर सकते हैं। अन्य सभी बिना मंत्र के धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई भस्म, गाय के जो उपले होते हैं गोबर के, उसको जलाते हैं। साधु संत धूनी रमाते हैं, उसकी भस्म हो, या अन्यथा उनको हवन कुंड में, जहां हवन कुंड हो वहां जला ले, वो भस्म पवित्र होती है, सारे दोषों को आग्रह से भस्म कहलाती है। दूसरे के यज्ञ से उत्पन्न भस्म भी त्रिपुण धारण करने में श्रेष्ठ है। जवाल उपनिषद में लिखे हुए अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल को भिगोकर शरीर पर भस्म लगावे। तीनों संध्याओं में शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वो सब पापों से निर्मुक्त हो जाता है। यज्ञ की भी भस्म होती है, अन्यथा यज्ञ की भस्म ना हो तो गौ के उपलों को जला के उसकी भस्म बना ले, उसका त्रिपुंड मस्तिष्क पे लगाए। भस्म न मिले तो जल से ही लगाए, वही शिव भक्त है ना। तिलक जरूर होना चाहिए। कभी तिलक से मस्तिष्क खाली नहीं होना चाहिए। यही हमारी पद्धति है, यही सनातन धर्म की पहचान है। हमेशा तिलक मस्तिष्क पे होना चाहिए। भस्म का हो, चंदन का हो, हरिचंदन का हो। हरिचंदन जानते हैं किसे कहते हैं? जानते हो? तुलसी की जड़ को, जो तुलसी सूख जाए उसे धो के अच्छी तरह रख लो और उसमें हल्दी कुमकुम मिला के, जैसे हम चंदन की लकड़ी को घिसते हैं ना, ऐसे उस जड़ को घिसो और घिसने के बाद वो चंदन बनता है, वो हरि चंदन होता है। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं, जो हरि चंदन मुझे समर्पित करता है और अपने मस्तिष्क पे लगाता है, उसे मैं अंत समय में अपने गले से एक बार अवश्य लगाता हूं। और भगवान ने गले से लगा लिया तो और क्या चाहिए? तो वो हरि चंदन होता है, उसका तिलक करे, अन्यथा भस्म का तिलक करे।
त्रिपुंड धारण कर अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्र द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वो सब पापों से निर्विघ्न होकर शिव के साथ मोक्ष पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर विधि से जप करे। जो निर्भय अधर्मी सदा पापी हत्यारा मूर्ख एवं पतित हो वो भी भस्म धारण करने से मुक्त हो जाता है। इतनी शक्ति भस्म की है। तो प्रतिदिन यज्ञ की भस्म का त्रिपुंड लगाओ। ये तीनों उंगलियां भस्म में लगा के और त्रिपुंड लगा लो। जो त्रिपुंड लगाता है तिलक की बड़ी महिमा है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि वो साक्षात शिव रूप हो जाता है। भस्म माए जिस स्थान में रहता है वहां सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। जो त्रिपुंड लगाता है वो जहां चला जाए वहां सारे तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। भगवान ने बड़ी महिमा कही है त्रिपुंड की। तिलकधारी होकर श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैसे पूजा आदि करते हैं। उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने बस में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान सत्संग से मिलता है किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियां हो जाती हैं। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाता उसके स्नान ध्यान जप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। जो ब्राह्मण हो के भी त्रिपुंड नहीं लगा, हर किसी को लगाना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, कन्या हो, हर किसी को त्रिपुंड लगाना चाहिए। चंदन का नहीं सही, भस्म का लगा ले। यदि उसका भी नहीं लगा सके तो जल से लगा ले, लेकिन लगाना अवश्य चाहिए। हम डरते ना लोग देखेंगे क्या कहेंगे, हमें ये रहता है। लेकिन चलो ज्यादा नहीं, हल्का लगा लो। लोगों से क्या डरना, डरना तो मेरे प्रभु से है ना। हम दुनिया से डरते हैं। ये दुनिया तो बुरा भला कुछ भी कहे, लेकिन अपने मार्ग पे चलते रहना चाहिए। धर्म रक्षते रक्षते धर्मा, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जहां तक हो सके चाहे प्राण देने पड़े, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और जिसने अपना धर्म छोड़ दिया समझो वो किसी काम का नहीं। उसके पास से अरबों असंख्य, चाहे कहा कि अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, और तुलसी ये निज मरण है आवे कोने का। यदि हमारे पास जहां से सूर्य उदय हो रहा है और जहां छिपता है वहां तक का राज्य भी हो, वहां तक का वैभव हमारे पास आ जाए, तो एक दिन मरना तो अवश्य है ना। मृत्यु एक सच्चाई है। तो अपने धर्म में आरूढ़ होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सनातन धर्म में अपने आरूढ़ रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे की धर्म की निंदा करो, वो भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि अपने धर्म पे आन पड़े तो फिर तो भगवान ने कहा है कि अस्त्र शस्त्र भी उठाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं, संतों ने कहा है।
तो त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सारे उपनिषदों में यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेष्ठ है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु तक पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातना भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर श्राद्ध यज्ञ होम आदि बलि वैश्व पूजन आदि करते, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन को भी अपने बस में कर लेते हैं। पवित्र ज्ञान स्नान सत्संग मिलता है, किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंड नहीं लगाता, उसके स्नान ध्यान जप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थी आदित्य एवं कन्याएं ठीक मध्य में 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावें तो शिव भक्ति में की अधिकारी होती हैं। हे मुनिगण, मध्य वाली उंगली और उसके साथ वाली और अनामिका इन तीनों उंगलियों से त्रिपुंड लगाना चाहिए। कनिष्ठा उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों को छोड़कर उंगलियों से भस्म लेकर भ्रिकुट के मध्य समाप्ति तक जितना विस्तार है, उसमें 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों पर धारण करे। त्रिपुंड प्रत्यक्ष रेखा में 9 देवता माने गए हैं, जैसे प्रथम आकार गश्य अग्नि पृथ्वी तत्व धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति प्राय सब इत्यादि 9। द्वितीय रेखा उकार दक्षिण अग्नि आकाश यजुर्वेद आत्मा अंतरात्मा इच्छा शक्ति मध्य दिन सवम महेश्वर इत्यादि देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार अग्नि अग्नि परमात्मा तमोगुण देवी सामवेद ज्ञान शक्ति और सावन ये महादेव, इस प्रकार से 9 देवता हैं। विपरीत बिंदु प्रत्यक्ष रेखा को लगाने का समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिसने भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32 16 8 केवा 5 अंगों में धारण करें। सिर में माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका, दोनों छिद्र, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंकोश, दोनों उरु, घुटनों, दोनों पिंडी, दोनों जंघा, पांव आदि 32 अंगों में कर्मश अग्नि वायु पृथ्वी देश 10 दिशाएं 10 दिक्पाल 8 वसुंधरा ध्रुव सोम आम अनिल प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करे। अथवा सिरकंठ मस्तक, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों भुजदंड, नाभि, दोनों बगल में पीठ इत्यादि 16 अंगों में कर्मश धारण करे। अश्वनी कुमार शिव भक्ति रुद्र ईश नारद वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगावे। अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुक्त पिंडी एवं दोनों पांव 16 अंगों में कर्म शिव चंद्रमा रुद्र ब्रह्मा गणेश लक्ष्मी शिव प्रजापति नाग, दोनों नाग कन्या ऋषि कुमार आदि समुद्र तीर्थ आदि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करे। अथवा माथा, दोनों कान, कंधे, छाती, नाभि, गोस्थान 8 अंगों में कर्मश सप्तऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर भस्म को धारण करे। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पार ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावे। सभी देवताओं का ध्यान करके तिलक लगाना चाहिए, भस्म धारण करनी चाहिए। इस तरह हर चीज का कर्म भगवान ने बताया है। जो ऐसे करता है वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, सोनक रुद्र शंकर जी को अति प्रिय
इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष शिव जी को अति प्रिय है। इसको धारण करने से, इसकी माला से जाप करने से सभी पाप विनाश हो जाते हैं। जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है, पहनता है, अन्यथा एक ही रुद्राक्ष पहने, 2 पहने, 5 पहने, तो उसके सभी पाप विनाश हो जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव अश्वे लोक कल्याणार्थ श्री पार्वती की सुनाई है। शिव ने पार्वती से कहा, देवी मैंने पूर्व काल में दिव्य शस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मेरे अपने नेत्रों को खोल दिया और मेरे नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। और जहां जहां वो आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष हो गए। उन वृक्षों में रुद्राक्ष लगे और वो मुझे बड़े पवित्र, बड़े पावन हैं। गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, मसाय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका नाम महत्तम, इसकी माला समस्त पापों का नाश करके मुक्ति और भक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले, काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, चिकने, स्किंद, चिकना, मजबूत और मोटा रुद्राक्ष, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक है। गोल हो, मोटा हो, चिकना हो और उसमें कांटे भी हो, ठीक है ना। ऐसा रुद्राक्ष भक्ति और मुक्ति देने वाला है। किंतु कीड़े द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से रहित, फलों से पूर्ण और चपटे ये 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हो वो उत्तम है, और जिनके छेद मनुष्य बनवाए वो मध्यम है। 550 रुद्राक्ष का मुकुट, 3 लड़ी, 300, 8 रुद्राक्ष का यज्ञोपवित्र, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कोनियों में, तथा इतने ही दोनों मणि बंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्ष मानव साक्षात शिव रूप हो जाता है, जो 1100 रुद्राक्ष धारण करता है। ठीक है ना, संत करते हैं ना। हम तो एक पहन ले, चलो माला पहन लो, माला ना पहन सको तो 5 पहन लो, 5 ना पहन सको तो 1 तो पहन सकते हो ना। क्यों? यदि गले में रुद्राक्ष हो तो उसके पास यम के दूत नहीं आते, ये पक्की और सच्ची बात है। तो सभी ने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और गुरु से लेके ब्राह्मण से लेके पहनना चाहिए, आमंत्रित करवा के तब धारण करना चाहिए, तो उसका बड़ा फल है। रुद्राक्ष माला पर जप करने का फल करोड़ गुना है प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात सिद्धि करता है, ये प्रमुख विद्या में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, इसके दर्शन पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि को 4 पुरुषार्थों का फल देता है। काल अग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, ये सर्व कामनाएं पूर्ण करता है और मोक्ष प्रदान करता है। अवभाग्य स्त्रियों के भोगने से पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पापों को से मुक्त करता है।
छह मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिक क्या रूप है, इसे दक्षिण हाथ में धारण करना चाहिए। छह मुखी रुद्राक्ष बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या आदि दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं, इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव स्वरूप हो जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है, इसकी अधिराष्ट्रीय नौ स्वरूपा अंबा देवी है। इसे वाम अंग में धारण करे तो समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, इसके धारण करने से सब मनोरथन सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है, इसे मस्तक पर धारण करे तो उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष विशेष है, उसके धारण करने से मनुष्य समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र कर्मश सुनाता हूं। ओम नमः ओम नमः क्लिंग ओम नमः ह्रीं ओम नमः ह्रीं नमः ओम ह्रीं हुं नमः ओम नमः हुं नमः ऐं ओम हुं नमः ओम नमः ओम हुं नमः ओम ह्रीं नमः ओम हुं नमः ओम क्र सोरो नमः ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, ये आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे अश्वमेध शिव जी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती से कहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसे मैंने आप लोगों के प्रति कह दिया, सुनाया। इस भस्म त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा का परिपूर्ण अध्याय जो नित्य प्रति जो कोई पढ़ेगा अथवा सुनेगा, पुत्र पौत्र आदि सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिव रूप होकर मुक्ति पाएगा। अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है जो इस आख्यान को पढ़ता है। बदस्य निश्चय गूढ़ रूपा शिव स्पष्टे विशिष्टे जगते विस्परिते ब्रह्माय यस्य नित्य चुंबिका लोहवृतमम। भावार्थ, जिस प्रकार लोहा चुंबक को आकर्षित करता है होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच रचने की विधि बताई, जो सबके अंतकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, उन भगवान शंकर जी की आदर सहित में वंदना करता हूं। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव प्रगटे उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा विवाह गृहस्थ धर्म की महिमा बताइए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया। ऋषि बोले, सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार से ही सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाली गौरी अनेकों आश्रयमयी लीला है। आश्रयमयी लीला है। रुद्र संहिता में
भगवान की आश्रयमयी लीला है। सूत जी बोले, ऋषियों, एक समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे हुए थे। उन्हीं दिनों पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हो। ये विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र हो, हितैषी हो। देखो, नारद हिमाचल पर्वत के गुफा में बैठकर दृढ़ आसन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन छीन ले। देखो जाके मांग बैठे, अब तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की ये आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया। तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन उनका तप भंग नहीं हुआ। वो दृढ़ आसन पे बैठे ही रहे। कामदेव हार गया और हार के इंद्र के पास आया कि मैंने सभी प्रयत्न किए, लेकिन मैं उनका तपभंग नहीं कर सका। क्योंकि वो स्थान कौन सा था जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। वो स्थान परम पवित्र था। वहां कामदेव क्या, किसी का भी कोई भी पार नहीं चल सकता था। ये शिव की महिमा है, जिसे समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की और शिव जी की महिमा का उसे पता ही नहीं लगा। वो आश्चर्य में पड़ गए। सदा शिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो कामदेव पर विजय पाली, ऐसा मन में अहंकार हो गया। ध्यान आया, तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार वे अभिमान में उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वो ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताश्री, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात शिव से नहीं कहना, विष्णु से नहीं कहना। अपनी तपस्या की सफलता का समाचार कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। तब भक्त वत्सल महादेव जी नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि ये समाचार अन्य किसी भी देवता को ना सुनाना, अर्थ विशेष विष्णु भगवान को तो कभी भी नहीं सुनाना। ये बात श्री विष्णु भगवान को जाकर कह सुनाई। ये सभी सदाशिव की महिमा माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को भी नमस्कार अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब लीला को स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये सदाशिव की ही महिमा, मोहिनी माया का प्रभाव था। जब नारद जी के मन में ये अभिमान अंकुर उत्पन्न हो गया तो अभिमान की बुद्धि नष्ट हो गई। तब तो वो तुरंत विष्णु लोक को गए और पहुंचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर से अपने सिंहासन पर बिठाया। शिव जी के चरण बिंदों का ध्यान करते विष्णु भगवान बोले, नारद जी, आप कहां से आ रहे हो? इस लोक में आपका शुभ
आवागमन किस लिए हुआ है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर नारद जी अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने का, कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। क्योंकि कहा है ना कि अहंकार जो है वो सब दुष्कर्मों का मूल है, तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी को अहंकार हो गया, सबने मना किया लेकिन फिर भी नहीं माने। जैसे हमें मना करते हैं ना, देखो ये काम मत करना, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, मैं तो करूंगा, ठीक है ना। इसी तरह नारद जी को सभी ने मना किया, लेकिन किसी की बात को उन्होंने नहीं माना। आपकी कीर्ति निर्मल बुद्धि धन्य है हे मुनि। काम क्रोध लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला वो विकारी काम आपका क्या ही बिगाड़ सकता है। विष्णु भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। नारद जी और फूल गए। हमारी प्रशंसा करे कोई तो समझो कोई राज है। तो इसलिए प्रशंसा से फूलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि दाल में काला है, कुछ ना कुछ खटका है। तो नारद जी तो फूल गए। कामदेव क्या सामर्थ्य जो मेरा कुछ बिगाड़ सके, मैं तो सदा ही निर्भय हूं। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चल दिए। कहने लगे भला कामदेव मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मैं तो निर्भय हूं। क्योंकि अहंकार जो है, सुत जी बोले द्विजवरों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने कैसी अद्भुत माया रची। जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। शीलनिधि राजा था, उस राजा की एक कन्या थी, उसका नाम, उसका स्वयंवर था। उसके देशों के बहुत से युवक राजा आए थे और बड़ी बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम किया, उनके चरण धोए, चरण धो के बैठने को सिंहासन दिया और अपनी कन्या को लाके उनके आगे बिठा दिया कि नारद जी इनका हाथ देख के बताओ इसे कैसा पति प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान कभी भक्त का तो बिल्कुल भी अहंकार रहने नहीं देते, तो इसलिए सदा उनका स्मरण करना चाहिए। अब जब कन्या का हाथ देखा तो नारद जी ने देखा कि इसकी रेखाएं तो ऐसी हैं कि इसका जो पति होगा वो विष्णु के तुल्य होगा और साक्षात विष्णु भगवान जी होंगे। वो अजर अमर हो जाएगा, क्योंकि पत्नी का भाग्य भी पति के साथ चलता है। और देख के कहने लगे, अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण दोषों को कहिए। राजा ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन आपकी कन्या भगवती, इसका पति त्रिलोकी नाथ होगा। वो कभी किसी से हारेगा नहीं, परम विजयी होगा। परंतु शिव माया से मोहित होकर कामासक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, ये कन्या मुझे ही क्यों ना प्राप्त हो जाए। क्योंकि भगवान ने पल भर में अहंकार को उखाड़ के फेंक दिया। मन में मोह उत्पन्न हो गया, लेकिन संत थे, कह भी नहीं सकते थे। अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए।
क्योंकि इस राजाओं के आगे भला ये कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार बरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप, सुंदर रूप धारण कर लूं, लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा, ये भी विडंबना है। लेकिन नारद जी तो तीनों लोकों में इसी शरीर से जाते थे ना, तो विष्णु लोक में पहुंच गए और विष्णु भगवान से बोले कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान मुस्काए कि क्या बात है, बस मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया, और भगवान ने बानर का रूप बना दिया, क्योंकि बानर भी तो भगवान का रूप है। और विष्णु भगवान को नमस्कार बोले कि राजा शील नदी की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अत मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप कृपा कर अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान बोले नारद आप वहां अवश्य ही जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार रोगी का कुपत्य मांगता है परंतु बैग उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। ये कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को बानर रूप देते हुए कहा कि हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न होके स्वयंवर में बैठ गए। राजकुमारी जब जयमाला लेके आई तो सभी की तरफ देखती थी, लेकिन नारद जी की तरफ उन्हें एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि बानर का रूप था। और दो शिवगण वहां पे बैठे थे, वो भी हंस रहे थे देख के कि नारद जी को देखो कैसा मोह प्राप्त हो गया कि ये भी स्वयंवर में आए हैं। नारद जी का बानर रूप केवल कन्या कोई दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक ही रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वो कन्या हाथ में जयमाला लिए अपने सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी को बानर रूप देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुई। वो कन्या नारद जी की ओर भूल कर भी नहीं गई, और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर नहीं दिखाई दिया तो वो बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान जी वहां आ पहुंचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वो जयमाला भगवान के गले में डाल दी, और विष्णु भगवान तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक को चले गए। तब तो सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्रह्म रूप धारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, नारद जी आप कामदेव की माया से मोहित हो, इस कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको देख तो लो। ये सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना बानर जैसा रूप देखकर एकदम क्रोध से लाल पीले हो गए कि मैंने तो कहा था कि मुझे अपना रूप दे दो, और भगवान ने मेरे साथ छल किया। अब मैं इनको ऐसा श्राप दूंगा कि ये याद रखेंगे, मेरा सारा अरमानों पे पानी फेर दिया। क्योंकि भगवान जब हमारे अंदर अहंकार का अंकुर फूटता है ना तो उसे नष्ट कर देते हैं। वो भक्त की भक्ति देख के भक्त के अंदर यदि अभिमान आ जाए तो भगवान समझ जाते हैं, तो इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, छोटा सा छोटे बन के रहना चाहिए। और एकदम क्रोध में भर गए, अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को ये श्राप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बनोगे। राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने इस श्राप को सिरोधार्य कर लिया और नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा। ऋषि बोले,
सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर कामासक्त नारद जी कहाँ गए, क्या किया? सूत जी बोले, ऋषिवरों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तवातप पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी बानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोधित में भरकर सीधे विष्णु लोक भगवान से बोले कि हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, आपने कपट से विश्व भर में को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया और उन्हें अमृत की जगह वारुणी मदिरा पिला दी और अमृत देवताओं को पिला दिया। तुम हर जगह कपट करते हो, तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता है। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं, इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को ना सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित और अस्वय कपट से राजा का रूप धारण किया था। अब तो जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे। जिस तरह मैं भोग रहा हूं, तुमने जैसे बानरों जैसी मेरी आकृति की है, वो बानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। और भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि यही तो भगवान चाहते थे। स्त्री के वियोग से दुखित रहोगे, इस प्रकार श्राप सुनकर विष्णु भगवान ने श्राप अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी माया दिखाई थी दे रही थी, वह अद्भुत हो अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी की माया लुप्त हुआ, ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो अज्ञानवश होकर आपको श्राप दिया है उसे अक्षमा कर दो। प्रभु, मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, मुझे माफ कर दो। नारद जी, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अंग शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा गर्भ नष्ट किया है। ये मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह पार ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य स्वरूप एवं तम से परे निर्गुण और निर्विकार है। नारद जी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए आप शोक ना करें, संदेह को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो, उन्हीं के सत नाम का स्तोत्र का पाठ करो। इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लुटा दिया भंडार कांसी वाले ने, कर दिया माला माल कांसी वाले ने। लुटा दिया भंडार कांसी वाले ने, कर दिया माला माल कांसी वाले ने। लुटा दिया भंडार कांसी, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार कांसी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार
काशी कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल है पाया जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल है पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल है पाया जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वो कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जो लगन लगाई सच्ची जय हो। तो उसकी नाव नाटकी जो लगन लगाई सच्ची तो उसकी नाव नाटकी जो लगन लगाई सच्ची तो उसकी नाव नाटकी नाव को पार लगाया जय हो। नहीं देर करी है पल की नैया को पार लगाया नहीं देर करी है पल की नैया को लगाया नहीं देर करी है पल की मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने लुटा लिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जिसने सिंगार सजाया जय हो। बाबा का दर्शन पाया जिसने सिंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया जिसने सिंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया जिसने सिंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया जिसने मांगा है बेटा
वो चांद सा टुकड़ा पाया। लुटा दिया भंडार वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की जो सेवा, जय हो चरणों की जो सेवा, वो पाए मिश्री मेवा। चरणों की जो सेवा, वो पाए मिश्री मेवा। चरणों की जो सेवा, वो पाए मिश्री मेवा। चरणों की सेवा वो वो पाए मिश्री मेवा। वो मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप समाया। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोले शंकर भगवान की। इस तरह ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय ये सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों रहित होकर अंधकार में हो गया, तब चंद्रमा दिन रात अग्नि पृथ्वी जल कुछ भी नहीं रहा। तब आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए। सत असत स्वरूप कुछ भी ना रहा, जिसको योगी जन निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे है, इंद्रियों के विषय से रहित है, नाम रूप और वर्ण रहित स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसके अस्मि दीर्घ एवं लव गुरु घटना बढ़ना कुछ भी नहीं होता, वो सत्य ज्ञान अनंत रूप परमानंद परम पुरुष है, जो अमृत तत्व वही है। वो क्या है? जो घटता है ना बढ़ता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, 12 सूर्य तप जाएं तब भी उतना ही रहता है। वो है परम प्रकाश और प्रभु का नाम, जो कभी ना घटता है ना बढ़ता है, और कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की, वही प्रकृति गुणमयी माया और वही विकास रहित बुद्धि तत्व जनित है। कहलाई वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी तेरे देवी माता नित्य मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाले शोभा है। सदा शिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक के नाम क्षेत्र की रचना की, उसी को काशी कहते हैं, और वो परम मोक्ष देने वाली है। शिव और शक्ति ने काशी की रचना की। सबसे प्रथम विचित्र मुख वाले शोभा सदा शिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम क्षेत्र की रचना की, उसी को काशी कहते हैं। सर्वोपरि उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुधारी शिव के स्मरण करने पर नारद उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्णय की इच्छा हुई, तब उन्होंने सोचा कि हम इसका
भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें, ऐसा निश्चय से दक्षिण के 10वें अंश में सुधार आसन व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष अविपार्य हुआ। शांत और सतोगुण से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष को ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, मेरा नाम कहिए, मेरे कर्मों को भी कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वस्व व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम है से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दिया। अस्तम शिव जी को नमस्कार करके महान तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई, शिव ने ये शुभवाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप कल्याणकारी शिव जी का पुनः तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुनः बहुत दिनों तक तप करते रहे। ठीक है ना, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है ना कलयुग के अंत में, तो अंधेरा हो जाता है, रात ही रात हो जाते हैं, 12 सूर्य तपते हैं, जल ही जल हो जाता है, तो 12 सूर्यों का प्रकाश होता है, तब जाके ये पृथ्वी जल सूखता है और तब कहीं फिर सतयुग का प्रारंभ होता है। भगवान की अनंत कथाएं हैं। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियत छात्र, राम काज करिबे को आता, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धरि रंग चरावा, दीन रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी के काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय, सहस बदन तुम रोय सगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे,
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित ऐसायम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कही सके काते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लीली अताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलांग गए अस रचनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब सुनावे नासे रोग हरे सब पीढ़ा जपत निरंतर हनुमत बे संकट ते हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई नावे सोए अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाही जो शत बार पाठ कर कोई छूटे है बंदे महासुख होय जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध सासी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सर्वभूप सियावर राम जय जय राम तेरे मन बसियो सीताराम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे ये तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मोरा
सेवक खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो हरता हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, इस विध मिलाऊं दया में, कैसे मिलाऊं कृपा में, तुमको मैं घूमते हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजे हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, हर हर जय जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसरी वाला दूर कर हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव, अर्धंगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साधे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोवे, बोले दस भुज ते सोवे, तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप रखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मग सोहे, चंदन मृग मग सोहे, बोध
दे शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतंबर पीतंबर बागंबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेता बोले जानत अविवेता प्रणयाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव देवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं वाणी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवे बार बार वर मांगो हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहि भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजिए जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनहगार की बीनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं बोध का बोध हूँ मेरी परम पिता को लाज बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बेनती छूटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बसेर देखे भी जब चाहूं दर्शन
करूं मैं झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन। मन बसियो सीताराम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर के चंद्र भगवान भगवान की युग पुरुष जय। कल की भगवान की जय। हे माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोली सदगुरुदेव महाराज महाराज की जय। आनंद कंद भगवान भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जो बोले सो है बोल सनातन धर्म की। की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय।